चलें जी सर, अब बाकी दोनों इन्वेंट्री को जो है वो जल्दी से सॉल्व करते हैं, ए और बी को। सर मैं सबसे पहले बी की बात करता हूँ। बी में मेरे भाई मेरे पास 25,000 यूनिट्स हैं, लेकिन इस 25,000 यूनिट्स का एक मसला है। मसला ये है कि इस केस के अंदर मेरे पास ये जो 25,000 यूनिट्स दोस्त आ रहे हैं ना, ये 25,000 यूनिट के दो हिस्से हैं। एग्जामिनर कह रहा है इसमें से कुछ हिस्सा ऐसा है जो इन्वेंट्री आपके पास वेस्ट हो गई है, और कुछ हिस्सा ऐसा है, मतलब कुछ इन्वेंट्री आपके पास जो है वो डिफेक्टिव है, और बाकी सब यूनिट्स आपके पास सही हैं। सर मेरे पास इस केस में जो डिफेक्टिव यूनिट्स मेरे भाई बन रहे हैं, वो डिफेक्टिव यूनिट्स मुझे बोल रहा है 4,000 के करीब है। तो अगर 4,000 के करीब मेरे पास डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, तो यकीनन मेरे पास जो गुड यूनिट्स होंगे वो रिमेनिंग 21,000 होंगे। अच्छा, अब इस सवाल में ना मजीद कुछ काम करने से पहले, हर सवाल के अंदर आपने यही करना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हर सवाल में ना सिर्फ ये दो काम है जनाब। आपने ये चेक करना है कि इसको हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है कि एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है। तो मैं सबसे पहले एक मोटा मोटा हिसाब इसके अंदर लगा लूँ। सर इस आइटम की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आ रही थी? सर इस आइटम की ओरिजिनल कॉस्ट आ रही थी 700 रुपये। अब या तो मैं 700 रुपये का बेचूं, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं चेक कर लूं कि इस आइटम की मार्केट में एनआरवी जो है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अगर मैं बेचने को जाऊं तो ये मेरे पास कितने का बन रहा है। सर इस आइटम की अगेन ग्रॉस सेलिंग प्राइस मेरे पास आ रही थी 990 रुपये। याद रखिएगा इसमें सेल्स टैक्स की अमाउंट शामिल है। एक दफ़ा फिर से, सेल्स टैक्स के पैसे हमारी जेब में नहीं जाते। तो सर सेल्स टैक्स निकालने के बाद 990 डिवाइड बाय 1.1 कर दीजिएगा, आपके पास जो है वो सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। सर मेरे पास ये नेट अमाउंट आ रही है, मेरे पास ये नेट अमाउंट आ रही है मेरे भाई तकरीबन, एक सेकंड रुक जाएं प्लीज़, 900 रुपये की। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास 90 रुपये का टैक्स बन रहा है। लेकिन सर इस सवाल में मसला और भी था, अगर आप गौर करें। इस सवाल के अंदर आपको जनाब ये बोल रहा है आइटम बी के बारे में कि रॉ मटेरियल प्राइस कम होने की वजह से बी को आप उस रेट पे नहीं बेच सकते जिस रेट पे आपने बेचना था, आपको 15% का डिस्काउंट भी ऑफर करना पड़ेगा। सर 15% के डिस्काउंट का मतलब ये हुआ, 15% के डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि आप ये आइटम 85% रेट के ऊपर बेच रहे होंगे। 15% आप चाहें तो अलग से डिस्काउंट निकाल दें, चाहें तो आप इस तरह से काम कर लें। तो सर आफ्टर डिस्काउंट मेरे पास जो प्राइस आ रही है मेरे भाई, वो आ रही है 765 की। लेकिन इसको बेचने के लिए आपको इसके ऊपर सेलिंग ओवरहेड भी खर्च करने पड़ेंगे 75 रुपये के, जिसका मतलब ये होगा कि ये 765 रुपये का आइटम आपके पास 690 रुपये का जो है वो सेल हो रहा होगा। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, या तो मैं इस आइटम को 690 पे रिकॉर्ड करूं, या मैं इस आइटम को 700 रुपये पे रिकॉर्ड करूं। रूल आपको मालूम है, आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते थे लोअर ऑफ कॉस्ट और लोअर ऑफ एनआरवी के ऊपर, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा एनआरवी के ऊपर, क्योंकि इसकी एनआरवी मार्केट में गिर चुकी है, ये 690 रुपये का बिक रहा है। तो इन 21,000 यूनिट्स को मैं अपने पास रिकॉर्ड करूँगा 690 के हिसाब से, और मेरे पास वैल्यू बन रही है टोटल 14.49 मिलियन की। ठीक है जी। अच्छा जी सर, ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स है ना, यहाँ पे केस बड़ा मज़ेदार है। शुरू के रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने जो आपको ऑप्शन बताया, यही सेम चीज़ यहाँ पे सवाल में हो रही है अप्लाई। सर आपके पास है सवाल में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि जनाब आप इसको अपने पास रिकॉर्ड करें कॉस्ट या एनआरवी की बेस पर, लेकिन इस सवाल में इशू ये आ रहा है, सवाल में आपको ये बोल रहा है कि आप चाहें तो डिफेक्टिव यूनिट को एज इट इज़ भी सेल कर सकते हैं, या चाहें तो रीवर्क करने के बाद जो है वो सेल करें। आप लोगों को याद होगा कि जब आपके पास दो एनआरवी आया करती थी, तो आप हमेशा अच्छी वाली एनआरवी सेलेक्ट करते थे। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं आइटम को 100 रुपये का बेचूँ या 120 का बेचूँ, तो मैनेजर 120 का बेचना करेगा पसंद। तो आए जरा इसके बारे में भी बारी बारी बात कर ले मेरे भाई। डिफेक्टिव यूनिट के केस में भी कॉस्ट मेरे पास आ रही है 700 रुपये की, लेकिन यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है जनाब। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि इस आइटम को डिफेक्टिव कंडीशन के अंदर ही सेल कर दें। अगर आप इसे डिफेक्टिव कंडीशन के अंदर सेल करते हैं तो 765 रुपये का 60% आपकी जेब में आएगा, जिसका मतलब है कि आप इसको 459 का सेल कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास ये आ रहा है। सर दूसरा ऑप्शन आपके पास जनाब ये आ रहा है कि आप चाहें तो इसी आइटम को सही करवा के बेचें। सर अगर आपने इस आइटम को सही करा के बेचा तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप पूरी नेट सेलिंग प्राइस रिकवर कर सकते हैं 765 रुपये की। लेकिन इस 765 रुपये रिकवर करने के लिए
आपको सबसे पहले तो इस पर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी जो बन रही है 75 रुपये की। और सर इसको सही करने के लिए आपको रीवर्क कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी जो 320 रुपये की बनती है। तो ये 320 रुपये निकालने का मतलब ये हुआ कि इस केस में आपके पास एनआरवी आ रही है मेरे भाई 370 रुपये। अब मेरे बच्चों आपके पास ना यहाँ दो ऑप्शन आ गए, आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आ गए। आपके पास या तो 459 का बेचेंगे या 370 का बेचेंगे। आपसे मैंने कहा था जब दोनों ऑप्शन आपके पास होंगे तो आप अच्छे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सर अच्छे वाले ऑप्शन का मतलब है कि हम 459 की एनआरवी सेलेक्ट करेंगे। और अब 459 की एनआरवी और 700 रुपये की कॉस्ट को जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें लोअर अमाउंट 459 की आ रही है। तो हम इस 4000 यूनिट्स को मेरे पास यहाँ स्पेस हो गई है ख़त्म, मैं इसको ऊपर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इस 4000 यूनिट्स को 459 के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे और आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू मेरे भाई बन रही है 4000 तकरीबन 1.836 मिलियन। तो ये आपके पास छोटी सी अमाउंट हो गई है बी की। आए अब इसके आखिरी हिस्से की तरफ मूव करें ए की तरफ।